तो आपको लाइनिंग, अक्सर वो लाइनिंग नजर आ रही होती है, उसको रटिंग बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा अक्सर रोड के ऊपर आपको क्रैक्स नजर आ जाते हैं, उसको एलिगेटर क्रैक्स बोलते हैं, उसको फटीग का नाम दिया जाता है। फिर आपने देखा होगा अक्सर लॉन्ग जो आपके जहाँ पे हैवी ट्रैफिक मूव कर रही होती है वहां पे आपको थोड़े जर्क महसूस हो रहे थे आप डाउन वेव्स की शक्ल में, तो उसको आप रटिंग बोलते हैं। तो उसको सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो इतनी अमाउंट है ग्लोबल अवर आज रबर ट्यूब है, हम यूज करेंगे उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। एक मिनट में इसको कर देता लिटरेचर रिव्यू में यहाँ पे मैंने 5 पेपर को डिस्कस किया है। सबसे पहला पेपर जो मेरा बेस पेपर भी है, इसमें हमने जो है जो फाइंडिंग्स हमने निकाली है, इसमें हमने जो केमिकल और इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको इम्प्रूव किया है। तो ये जो ऑथर है मेरे अवकाश सर जो मेरे को सुपरवाइजर भी है। नेक्स्ट पेपर जो है ये एक बुक का रेफरेंस दिया है, क्योंकि अभी हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ा है कि बुक का भी रेफरेंस हम दे सकते हैं, वेब का भी दे सकते हैं और जर्नल से भी कोई चैप्टर भी दे सकते हैं। मैंने उसी को देखते हुए कोशिश किए गए कि सारी चीजों का एक एक रेफरेंस डालूं। दूसरा जो रेफरेंस पढ़ा हुआ है वो बुक है, इसमें हमने क्या फाइंड किया, ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में, वो मैंने इस बुक के चैप्टर से उठाए। नेक्स्ट जो है तीसरा जो है इस ये भी फैक्ट एंड फिगर वेब है, then जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां से मैंने इसके फिगर उठाए। यूनाइटेड स्टेट्स सॉलिड वेस्ट जनरेट्स टू 92.4 मिलियन टन। वही बात आ गई 3.13 जो है वो इसके जो लेदर रबड़ है और वर्क वेट्स है वो 3.4 लैंडफिलिंग में जा रहा है। नेक्स्ट जो फोर का पार्ट है इसमें हमने ये फाइंडिंग किया है, इसने इसने बिटुमेन जो सॉरी जो रबर ट्यूब है इसको यूज किया है कंक्रीट के अंदर। कंक्रीट को यूज अंदर उसको यूज करके उसकी इम्प्रूवमेंट की सेंस में की है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कंक्रीट हमारे फील्ड में कंक्रीट जो है वो एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मजबूत होती है, मतलब लोड को बेयर कर सकती है। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए उसकी उससे जो है ना रबर ट्यूब को यूज किया है फाइन एग्रीगेट्स में। नेक्स्ट आपके पास पाइप है, पाइप में उसने क्या किया, रिप्लेस किया है उसको एज अ फिलर मटेरियल। जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा, रोड पर भी होती है तो उसमें एक मोटा एग्रीगेट होता है जो बजरी जिसको बोलते हैं, उसके साथ उसको फिल करने के लिए रेत डाली जाती है। इसी तरह जो रोड के साथ अगर रोड में आएंगे बिटुमेन में, तो उसमें फाइनल फाइन मटेरियल में इसको बाइंडिंग करने के लिए उसने एज अ फाइन फिलर मटेरियल रबर को यूज किए। गैप एनालिसिस है, गैप एनालिसिस में यह है कि अभी तक जितने भी काम हुए हैं वो सारे जो जो आपकी क्रम रबर के काम हुए, क्रम रबर क्या चीज है, जो आपका टायर का बेस है, जो टायर का बेस है, टायर का बेस को यूज किया अभी तक। और दूसरा आपका जो रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब को यूज किया गया है कंक्रीट में। तो यहाँ पे जो रिसर्च गया था वो अभी तक जो है इस पे मुझे अभी तक कोई पेपर इस पे नहीं मिला कि जो ये एस्फाल्ट के अंदर बिटुमेन है इसके अंदर यूज किया हो। टायर का जो है वो यूज हुआ है पाउडर, लेकिन जो रबर ट्यूब का है वो यूज नहीं हुआ। उसी को आपका टायर ट्यूब की मेथोडोलॉजी है, उसी को ट्रेंड को लेके, क्योंकि स्ट्रक्चर मटेरियल अब पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, उसी को यूज करते हुए मैंने रबर ट्यूब को लिया और यहाँ से अपना रिसर्च गैप निकाले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि जब जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम या तो लैंडफिल में डाल देते हैं। लैंडफिल में डालने से क्या होता है, ये जो है लॉन्ग टर्म रहता है, ये डिकम्पोज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपका आपकी जो जमीन की लेयर्स हैं वो इम्परवियस हो जाती हैं। जब आपके वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाता है तो फिर उसको रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज कैसे होता है, जब आपकी बारिश होती है तो पानी पेनिट्रेट करके नीचे जाता है और वापस जो आपका वाटर टेबल राइज कर जाता है। जब यहाँ जिस जगह पे ये फील हुई होती है वहां पे आपको पता है कि रबड़ा ये नॉन परवियस है, इसमें पानी पेनिट्रेट नहीं करता, तो वो क्या करता है उस जगह पे अफेक्ट कर रहा होता है वहां पे ओवरऑल उसकी इन्वायरमेंट को। उसके अलावा यहाँ पे लोग जो है ना इसको एक ट्रेंड ये भी है कि इसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है जो कि इफेक्ट कर रही होती है आपके इन्वायरमेंट को। उसके अलावा यहाँ पे जो इसके जो आम पब्लिक है, जैसे आप बाइक पे आप देख रहे हैं कि जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है बाइक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो लोग पैदल चलना छोड़ दिया, बाइक्स पे आ गए। अब एक पंचर होता है, दो पंचर होता है, उसके बाद वो ट्यूब को उठा के फेंक देते हैं। वो भी एक इम्पैक्ट है कि वो भाई लोकल लेवल पे तुमको उठा के किसी प्लॉट पर डाल देंगे, वो स्टॉक हो जाएगा या कोई इस तरह का आपकी लैंड फिल में चला जाएगा।
एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? एम जो इस रिसर्च में मेरा सबसे बड़ा है वो यही है कि हमें इस चीज को रिसाइकल करूं और इसको अपनी रिसर्च में लेके वो अपने जो हमारी डोमेन है इंजीनियरिंग में लेके और इसको ताकि कुछ पोर्शन इसका यूटिलाइज हो। उससे क्या होगा, तीन ऑब्जेक्टिव है मेरे। एक तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इम्प्रूव हो जाएगी। फिजिकल में क्या आएगा, आपके पास इसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी आ गई, डक्टिलिटी आ गई। स्टोरेज स्टेबिलिटी मतलब आप एक मटेरियल बना रहे हैं, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, आज मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, क्या ये मैं 1 महीने बाद में इसको यूज कर सकता हूँ? फिर दूसरा इसकी डक्टिलिटी आ गई, इसमें लचकपन। आपको पता है रोड जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। जो ब्लैक टॉपिंग रोड होती है बिटुमेन वाली, ये फ्लेक्सिबल होती है, जबकि कंक्रीट की वो रिजिड होती है। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी का आप देखें, आप जब कंक्रीट पे जा रहे होते हैं तो आपको जर्क महसूस हो रहे होते हैं। वही अगर जब आप एकदम से आप जब ब्लैक टॉपिंग पे आते हैं तो आपको एक स्मूथ गाड़ी मिलती है। वो किस वजह से मिलती है? उसकी डक्टाइल बन की वजह से। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दूसरा आगे हमने इम्प्रूव करनी है इसकी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इसकी सेटलमेंट होगी, मॉइस्चर डैमेज हो गया और फटीग रेजिस्टेंस, वो जो क्रैक्स होंगे उसके उसकी डिफॉर्मेशन होगी, उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए ये मेरी सर मेथोडोलॉजी है। जिस तरीके से हमने काम करना है, सबसे पहले हमने सैंपल को कलेक्ट करना है। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद सैंपल को तैयार करना है। तैयार करना इस प्रकार है, जैसे हम रबर ट्यूब लेते हैं तो रबर ट्यूब की इम्प्योरिटीज होंगी, उसके साथ कुछ नल लगा हुआ उसको हम साफ करेंगे, या एग्रीगेट्स लेते हैं इसमें एग्रीगेट भी शामिल होगा। तो एग्रीगेट्स को लेकर उसको भी हम सबसे पहले वॉश करते हैं, ताकि हमारे जो जो सॉइल है, सिविल में जो है सॉइल और जो एग्रीगेट्स है वो अलग अलग पार्टिकल्स है, तो इसलिए उसको वॉश करने के सबसे पहले उसमें इम्प्योरिटीज या जितनी भी मिट्टी वगैरह वो निकल जाए। उसके बाद मटेरियल को हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, उसमें क्या आ जाएंगे, एडिटिव्स आ जाएंगे, एग्रीगेट्स आ जाएंगे और तीसरा हमारे पास आ गया बिटुमेन। अब यहाँ पे फर्दर मैंने डिवाइड किया हुआ है एडिटिव क्या चीज है, पॉली ब्यूटेन को आइसोटोप रबर ट्यूब का नाम इसमें दिया। उसके बाद एग्रीगेट्स के हम फिर क्वालिटी टेस्ट करेंगे। क्वालिटी टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले लॉस एंजल्स है। लॉस एंजल्स से हम उसका रिसाव चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास साउंडनेस है, केमिकल इफेक्ट उस पर देखेंगे, केमिकल इफेक्ट उस पर कितना आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लैगिंग इंडेक्स, वो कितने लंबे हैं या मोटे हैं, जितने लंबे होंगे उतने पर उसकी उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी, उस पर जरा सा जोर लगेगा तो वो टूट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इलांगेशन, तो उसकी मोटाई देखेंगे। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास सैंड इक्विवेलेंट, जो आपकी मिट्टी और जो आप रोड पे अप्लाई कर रहे होते हैं मटीरियल, उसमें हम देख रहे होते हैं कि भाई इसमें जो मिट्टी की जब बारिश होगी तो ये कितनी इनकी सेपरेशन होगी और कितने पत्थर बैठ जाएंगे और मिट्टी कितनी ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास सेम एडीएक्स, ये केमिकल सीधे इसमें केमिकल एनालिसिस देखा जाता है। नेक्स्ट बिटुमेन के टेस्ट आ जाते हैं। बिटुमेन में सबसे पहला आ जाता है आपके पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या चीज है? पेनिट्रेशन असल में इसकी सॉफ्टनेस है बिटुमेन की। बिटुमेन आम लोग में लुक को बोलते हैं, जो ब्लैक कलर पे होती है, तार बोल जिसको बोलते हैं। पेनिट्रेशन क्या चीज है? पेनिट्रेशन उसकी सर सॉफ्टनेस है। एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, आप बस मेथोडोलॉजी के मोटा एक्सप्लेन कर दें और देन वी मूव फॉरवर्ड। आपका बस समझ आ गया, ठीक है। देयर इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हैं। आगे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। आप ये नॉट गोइंग टू टीच देम, दे कैन नॉट नेक्स्ट अंडरस्टैंड सिविल इंजीनियरिंग क्या है इस एक क्लास में, तो वो इनको बताना भी नहीं है, आपने अपना आइडिया देना है बस, ठीक है। अब ये बताइए क्या टाइम। ये सर टाइमलाइन मैंने बनाई है।